Hello students, यूनिट नंबर 1 11th स्टैंडर्ड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंस में हमको बहुत बड़े नंबर से भी डील करना पड़ता है, जैसे कि 5 मिलियन, 5 बिलियन एंड मैनी मोर, वेरी लार्ज नंबर्स। सपोज इन एनी mass of the substance there are large number of atoms, so how can we write that number? And sometimes we have to deal with the very small value. Suppose कोई वैल्यू ऐसा है 0.00000032। अभी इस नंबर को डील करना, उसको बार बार लिखने में अगर कोई जीरो रह भी कम भी हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। इसलिए या तो कोई नंबर बहुत बड़ा है जैसे कि 32173930000, तो हम ऐसे नंबर को कैसे लिखेंगे? उसको इजी लिखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर को कैपिटल N इंटू 10⁻⁴ के फॉर्म में लिखा जाता है, where small n is an exponent having positive or negative value and capital N is a number, non-zero digit number. Its value is 1.002 9.999। इसकी वैल्यू 1.000 से लेके डैश लेके 9.999 तक की होती है। मान लो कि इस नंबर को हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हमको जब ये नंबर 1 से कम होता है तो डेसिमल पॉइंट को आपको एक नॉन जीरो डिजिट तक मूव करना है, जब तक कि आपका एक जीरो के अलावा कोई डिजिट नहीं आता है तब तक आप इसको मूव करना है। तो यहां पे अगर मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना मूव किया आपने। सो इट कैन बी रिटन एज 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। देख लेते वापस एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितना डेसिमल पॉइंट को आप राइट साइड पे मूव करेंगे उतना नेगेटिव साइन आएगा, और जितना लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे उतना पॉजिटिव साइन आएगा। मान लो कि इस नंबर का डेसिमल पॉइंट इधर है, इस नंबर का डेसिमल पॉइंट इधर है। अभी हम कितना प्लेस मूव करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा 3.21 इंटू 10⁻11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। एक्सरसाइज है क्वेश्चन में, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ साइंटिफिक नोटेशन। 0.0048, इसका आंसर क्या होगा? अभी कितने प्लेस आपको मूव करना है चेक कर लेते हैं। 1 2 3, सो इट कैन बी रिटन एज 4.8 इंटू 10⁻⁻3। अब इस नंबर का डेसिमल पॉइंट इधर है, तो हमको कितना डेसिमल पॉइंट मूव करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5। तो इसको आपको ऐसा लिखा जाएगा 2.34 इंटू 10⁻², कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 10⁻5। आप इसके पीछे भी 0 0 लिख सकते थे भाई, 1 2 3। चलो इसको लिखना है, इसका डेसिमल पॉइंट इधर है। डेसिमल पॉइंट को, ये 1 से बड़ा नंबर है इसलिए डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। कितना पोजीशन मूव करेंगे? 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 8.008 इंटू 10⁻3। चलो ये नंबर को लिखना है 500 को। सो 500 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10⁻², क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेस मूव किया। सो इट ऑल्सो बी रिटन एज 5.000 इंटू 10⁻²।
5.00 इंटू 10⁻²। चलो इसको लिखना है। सो ऑलरेडी इसमें तो 1.00 से लेके 9.99 के बीच का नंबर ही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6.0012 इंटू 10⁻0। थैंक यू। दूसरा आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? मान लो कि हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें दो टाइप के वैल्यूज होते हैं, उसके अंदर दो टाइप के डिजिट्स होते हैं। कुछ डिजिट सर्टेन होते हैं और कुछ डिजिट अनसर्टेन होते हैं। कोई भी मेजरमेंट में कितने सर्टेन डिजिट है और कितने अनसर्टेन डिजिट है, उन दोनों के सम को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऑल सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स इन अ मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज कि एक आयरन रॉड है, ये आयरन रॉड का लेंथ 5.89 सेंटीमीटर है समझने के लिए। तो अगर हम नॉर्मल ऑर्डिनरी स्केल से मेजर करेंगे तो इसका वैल्यू 5.8 तक तो बराबर आएगा, लेकिन ये 5.88 भी हो सकता है, 5.87 भी हो सकता है, 5.90 भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो पहले दो डिजिट है जो सर्टेन है यानी फिक्स है, और ये तीसरा जो डिजिट है ये प्लस और माइनस 0.01 के वैल्यू में हो सकता है। तो जो लास्ट डिजिट है वो अनसर्टेन है, लेकिन टोटल इस नंबर के अंदर टोटल सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट यानी कि दो डिजिट सर्टेन है और एक डिजिट अनसर्टेन है। तो इस नंबर के अंदर हमारा एसएफ यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसको हम शॉर्ट में एसएफ भी कहेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारा क्या है? इसके अंदर 3 है। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए टोटल अलग अलग रूल्स है। उसमें रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि 100 है, 100 के अंदर टोटल 3 डिजिट है, उसमें 1 है और 2 जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। ये दोनों जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा, तो उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा है सपोज 285। ये 285 में all the 3 digits are non-zero digits, so all the 3 numbers, 3 digits are significant figures। तो इसके अंदर कितने significant figure है? इसके अंदर हमारे 3 significant figure है। सपोज ये 0.25 है, इस नंबर के अंदर टोटल 3 डिजिट्स है, एक 0 है, एक 2 है और एक 5 है। लेकिन रूल क्या कहता है अपना? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 होंगे। रूल नंबर 2, zeros between two non-zero digits are significant figure। zeros between two non-zero digits are significant figure। For example कि 2.005 है, 2.005 के अंदर एक ये 2 नॉन जीरो डिजिट है, ये 5 नॉन जीरो डिजिट है, इसके बीच में आने वाले दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2 3 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। रूल नंबर 3, zeros before first non-zero digits are not significant figure। zeros before first non-zero digits are not significant figures। For example एक नंबर है 0.0000052। अब ये नॉन जीरो डिजिट कहां पे है अपना? 5। अभी इसके आगे आने वाले जितने भी जीरोस है ये सब नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 ये नंबर 6 डिजिट का है, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये 4 जीरो को नहीं माना जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 है। समझ ये नंबर है 0.00809। अभी ये 2 जीरो है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, लेकिन ये जीरोस
ये नॉन जीरो डिजिट्स के पहले आते हैं, इसलिए उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानना पड़ेगा। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। zeros at the end or right side of a number are significant figure, but यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि they must on the right side of the decimal point. zeros at the right ends of the number, but they must be present on the right side of the decimal point are significant figure. फॉर एग्जाम्पल 0.200 है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर ये जीरो नहीं कहलाएगा क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के पहले है, लेकिन ये दो के बाद आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे क्योंकि ये शो करते हैं कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है जो भी कोई वैल्यू, उसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है। तो 0.200 में ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन ये 1 2 3 ये सिग्निफिकेंट फिगर है। फॉर एग्जांपल 15.000, 15.00 में ये शो करता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट से हमने जो मेजरमेंट लिया है उसकी एक्यूरेसी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स की है, इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4 5। रूल नंबर 5, पावर ऑफ द 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। कोई अगर आपको एक नंबर दिया है, सपोज 5 × 10⁻3, तो ये 10 के पावर के जो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1। दूसरा एग्जांपल 15.23 × 10⁻⁻4, अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा? 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4। और कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नंबर अगर देते हैं, सपोज कि भाई आपके पास 20 बॉल्स है, तो उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाते हैं बिकॉज इट इज रिटन एज अ 20.00000 इनफाइनाइट। सो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन विथ इट्स नंबर, इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 6, for a fixed number of object they have infinite numbers of significant figures. For example कि आपको 2x दिए हुए हैं, ये एक डेफिनेट नंबर है और ये डेफिनेट नंबर के इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 20 balls, so 20 balls the objects are fixed 20, so it has a 20 point, it can be written as 20.00000 infinite times, so it has infinite significant figures.